हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह साइंस का ऐसा टॉपिक है जहां से प्रत्येक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। तो सल्फर के बारे में बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि सल्फर होता क्या है, सल्फर के गुण क्या होते हैं, भौतिक के गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, सल्फर का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, सल्फर से किसका निर्माण होता है। तो आज हम सल्फर के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं सल्फर के बारे में। तो सल्फर, सबसे पहले सल्फर है तो सल्फर याद रखिएगा कि सल्फर मुक्त और क्या संयुक्त दोनों अवस्था में होते हैं। इसका मतलब है कि सल्फर को या तो अकेले छोड़ दीजिए या तो किसी के साथ रखिए, ये दोनों अवस्था में ढलने को तैयार रहता है, ठीक ना। तो सल्फर मुक्त और क्या संयुक्त दोनों अवस्था में होता है। दूसरा, भूपर्पट्टी में सल्फर की जो मात्रा होती है यह केवल 0.3% से लेकर कितना 1% तक होता है। ठीक, पहला सल्फर क्या है, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में होता है। दूसरा, भूपर्पट्टी में अगर सल्फर की मात्रा अगर देखा जाए तो भूपर्पट्टी में सल्फर की जो मात्रा होती है 0.3 से लेकर 0.3 से लेकर कितना 1% तक होती है। भूपर्पट्टी का मतलब समझिए, तो भूपर्पट्टी का मतलब होता है पृथ्वी के सबसे ऊपर का भाग। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, भूपर्पट्टी कहलाता है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत होती है, सबसे ऊपरी जो भाग होती है, उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो 0.3 से लेकर कितना 1% तक होता है। सल्फर क्या है, सल्फर एक रासायनिक तत्व है। कौन सा तत्व, एक रासायनिक तत्व है। दूसरा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना 16 होता है। तो सल्फर के बारे में हम कितने 4। सल्फर क्या होता है, सल्फर मुक्त और क्या संयुक्त दोनों अवस्था में होता है। भूपर्पट्टी पर अगर दूसरा एरो की बात करें तो भूपर्पट्टी पर अगर सल्फर की बात करें तो इसका मान जो होता है 0.3% से लेकर कितना 1% तक होता है। क्लियर है। अब तीसरा में देखिएगा, आगे देखिएगा तो यह कौन सा तत्व है, तो एक रासायनिक तत्व है और इसकी परमाणु क्रमांक अगर देखा जाए तो इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है 16 होता है। यानी सल्फर के बारे में हमें इतने चीज, इसको एक दो बार अपने मन से बोल लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो सल्फर क्या है, सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में होता है। दूसरा, सल्फर भूपर्पट्टी पर सल्फर की जो मात्रा होती है 0.3% से कितना 1% तक होता है। यह एक कौन सा तत्व है, तो यह एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। क्लियर। अब देखिएगा सल्फर के कितने गुण, 2, एक रासायनिक गुण तो दूसरा क्या भौतिक गुण। सल्फर के कितने गुण, 2 गुण, तो एक रासायनिक गुण तो दूसरा क्या भौतिक गुण। तो हमने अपने अभी सल्फर के बारे में जाना कि सल्फर क्या है, ठीक ना। अब सल्फर के रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। तो रासायनिक गुण याद रखिएगा, सल्फर के रासायनिक गुण और क्या प्रतिक्रिया, ठीक ना। तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, अब देखिएगा सल्फर किसके किसके साथ यहाँ प्रतिक्रिया कर रहा है। तो देखिएगा सल्फर यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कर रहा, धातु के साथ प्रतिक्रिया कर रहा, हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया कर रहा। यानी यहाँ प्रतिक्रिया कितने 4। अब यहाँ देखिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया और हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया। यानी अभी रासायनिक गुण और प्रतिक्रिया में देखें तो कितने 4। पहला ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, दूसरा हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया, तीसरा धातु के साथ प्रतिक्रिया, चौथा क्या हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया, ठीक है। तो जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए, याद रखिएगा जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो ये क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका मतलब SO2। हाइड्रोजन के साथ जब प्रतिक्रिया होगा तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्या बनाएगा सल्फाइड यानी H2S। धातुओं के साथ अगर प्रतिक्रिया होती है तो यह क्या बनाएगा, यह सल्फाइड बनाता है ना। यानी जब भी कोई भी धातु यह धातुओं के साथ करेगा, तो धातु एक नहीं धातु विभिन्न होते हैं, ठीक ना। तो जब धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा सल्फाइड। जैसे मान लीजिए कि एक Fe है, Fe एक धातु है और CuE भी क्या है धातु है। Fe का मतलब क्या होता है, Fe का मतलब होता है आयरन, ठीक ना।
असीव का मतलब क्या होता है? कॉपर। तो ये दोनों के दोनों क्या है? धातु। अब इसमें जब सल्फर मिलाया जाएगा, एस मिलाया जा रहा है, ठीक है, सल्फर मिलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा जब किसी धातु में धातुओं के साथ अगर सल्फर की प्रतिक्रिया करती है तो ये क्या बनाती है? सल्फाइड बनाती है, यानी इसको हम पढ़ेंगे आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड धातु के साथ जब सल्फर मिलाया जाता है तो यह सल्फाइड का निर्माण करता है। Fe का मतलब आयरन, एस का मतलब क्या? सल्फाइड, यानी Fe क्या? एस का मतलब सल्फर, एस का मतलब क्या हो जाएगा? आयरन सल्फाइड। CuS का मतलब क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फाइड, ठीक ना। तो जब किसी भी धातु के साथ सल्फर मिलाया जाता है उसको क्या बना देता है? सल्फाइड बना देता है। फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड, धातुओं के साथ मिलेगा तो सिर्फ सल्फाइड। अब जिस धातु के साथ मिलाएगा वो सल्फाइड, जैसे हमने आयरन के साथ मिलाया तो आयरन सल्फाइड, कॉपर के साथ मिलाया तो कॉपर सल्फाइड। हाइड्रोजन के साथ मिलाएगा तो क्या बनाता? हैलाइड बनाता है, ठीक ना। तो देख लीजिए ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, धातुओं के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लियर है। उम्मीद है ये याद हो गया होगा। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, धातुओं के साथ सल्फाइड, ठीक ना, हाइड्रोजन के साथ क्या? हैलाइड। तो यहाँ देखिएगा एक बात याद रखिएगा, हमने अभी क्या देखा? सल्फर के बारे में देखा, उसके बाद हमने क्या देखा? इसके रासायनिक गुण और क्या प्रतिक्रिया के बारे में देखा। अब एक नोट याद रखिएगा, एक यहाँ नोट है कि सल्फर जो होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हैलोजन सहित लगभग सभी धातुओं के साथ क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब है कि सल्फर जो है जितने भी चार तो है ही, इनके अलावे याद रखिएगा जितने भी धातु हैं, जितने भी क्या है? धातु है, लगभग सभी से क्या करता है? सभी के साथ यह प्रतिक्रिया करता है। हमने चार लिखा है कि जब प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? क्लियर। अब ये नोट याद रखिएगा कि सिर्फ यही चारों के साथ नहीं, और भी ऐसे धातु हैं जिनके साथ यह क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। तो सल्फर के बारे में समझ गए। सल्फर के बाद क्या? इसके रासायनिक गुण। अब इसके क्या? भौतिक गुण को समझेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसके भौतिक गुण का मतलब होता है कि सल्फर का रंग कैसा होता है, इसका गंध कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, क्वथनांक कैसा क्या होता है, गलनांक क्या होता है, इसकी अवस्था कैसी होती है, ये विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक, जल में क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है। ये इसके भौतिक गुण हैं, ठीक है। भौतिक, हमने रासायनिक गुण पढ़ लिया, भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे तो सल्फर का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। सल्फर का रंग हल्का क्या होता है? पीला होता है। अगर गंध की बात करें तो यह क्या होता है? गंधहीन होता है। स्वाद की बात करें तो यह स्वादहीन होता है। गंधहीन का मतलब इसमें कोई गंध नहीं होता, स्वादहीन का मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता। तो सल्फर में दो, इस सल्फर का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। गंध कैसा होता है? यह गंधहीन होता है। स्वाद कैसा होता है? यह स्वादहीन होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? तो इसका क्वथनांक याद रखेगा 440.6 डिग्री सेल्सियस। 444 पॉइंट कितना? 6 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस। अगर इसकी गलनांक की बात की जाए तो इसकी गलनांक 115 पॉइंट कितना? 115.21 डिग्री क्या? सेल्सियस होता है, ठीक ना। तो हमने रंग के बारे में पढ़ा, गंध के बारे में पढ़ा, स्वाद के बारे में, क्वथनांक और क्या? गलनांक। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब इसकी अवस्था कैसी है? यानी सल्फर ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है? तो इसकी अवस्था क्या होती है? ठोस होती है। इसकी अवस्था कैसी होती है? ठोस होती है। सल्फर क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और यह जल में कैसा होता है? जल में नहीं घुलता, यानी जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? घुलनशील। सल्फर क्या होता है? इसका रासायनिक गुण क्या है? भौतिक गुण क्या है? सल्फर क्या है? सल्फर मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। भूपर्पट्टी पर सल्फर की मात्रा 0.3% से कितना? 1% तक होता है। यह एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। ये एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए और तुरंत याद हो जाए, ठीक ना। इस रासायनिक गुण क्या होता है? तो रासायनिक गुण किस किस के साथ यह प्रतिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, धातुओं के साथ और क्या? हाइड्रोजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड,
धातुओं के साथ करेगा तो सल्फाइड बनाएगा, और जिस धातु से बनाएगा, जिस धातु के साथ अगर प्रतिक्रिया करेगा उसका सल्फाइड, यानी Fe जैसे आयरन के साथ होगा तो आयरन सल्फाइड, कॉपर के साथ होगा तो कॉपर सल्फाइड, हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या, हैलाइड। अब सल्फर क्या होता है, सल्फर इसी चारों के साथ केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, सब लगभग सभी धातुओं के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है ना। अब इसके भौतिक गुण के बाद में देखिए तो इसका जो सल्फर का रंग होता है कैसा होता है, हल्का पीला होता है। इसका गंध कैसा होता है, तो ये गंधहीन होता है, यानी कोई गंध नहीं होता। इसका स्वाद कैसा होता है, तो ये क्या होता है, स्वादहीन होता है, ठीक। अब इसका क्वथनांक कितना है, तो इसका क्वथनांक होता है 444 पॉइंट कितना 6 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका गलनांक होता है 115 पॉइंट कितना 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। अब ये कौन सी अवस्था में होती है, तो इसकी अवस्था कैसी होती है, ठोस होते हैं। यह विद्युत का क्या होता है, तो यह विद्युत का कुचालक होता है। यह जल में क्या होता है, तो जल में क्या होता है, अघुलनशील, यानी जल में नहीं घुलता, जबकि यह कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो हमने सल्फर के बारे में जाना, इसके रासायनिक गुण, इसके क्या भौतिक गुण के बारे में, क्लियर है। अब इसके उपयोग के बारे में देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी सल्फर का हमने क्या पढ़ा, सल्फर के बारे में जाना, सल्फर के रासायनिक गुण, सल्फर के क्या भौतिक गुण। अब सल्फर का क्या उपयोग के बारे में, तो सल्फर की बात अगर की जाए तो इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। दूसरा, यह उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक क्या होता है, तो उर्वरक क्या होता है, पौधे के विकास के लिए, किसके, पौधे के विकास के लिए उर्वरक का होना बहुत आवश्यक है, ठीक ना। तो इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक और क्या, कवकनाशी, कीटनाशक और क्या, कवकनाशी में उपयोग किया जाता है। अब कीटनाशक क्या होता है, तो ये फसलों पे छिड़काव किया जाता है, जिससे फसल में जो भी कीट होते हैं, नुकसान कीट होते हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक ना। तो इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल में, उर्वरक में, कीटनाशक और कवकनाशी में, रबर वेल्केनाइजेशन में, रबर वेल्केनाइजेशन में ये क्या होता है, तो याद रखिएगा, रबर की जो मजबूती होती है, रबर में जो मजबूती होती है, रबर को खींचने पर उसमें मजबूती नजर आती है, वो किसके कारण, तो किसके कारण, सल्फर के कारण, उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और अन्य अगर उपयोग देखा जाए तो सल्फर का उपयोग दवा बनाने में, माचिस बनाने में, बारूद बनाने में, और कुछ क्या, डिटर्जेंट बनाने में। यानी सल्फर का उपयोग कहाँ कहाँ, तो फिर से एक बार देखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, उर्वरक बनाने में, कीटनाशक और कवकनाशी में, रबर वल्कनाइजेशन में, दवा, माचिस, बारूद और क्या, डिटर्जेंट। सल्फर क्या होता है, क्लियर। रासायनिक गुण क्या होता है, क्लियर। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, क्लियर। इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, क्लियर। अब सल्फर से ही किसका निर्माण, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। हमने अभी सल्फर के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फर का क्या होता है, एस, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, SO2, SO2 सल्फर डाई क्या, ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे तो यह एक रंगहीन तीखी गंध वाली क्या होती है, गैस होती है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, तो यह एक रंगहीन तीखी और गंध वाली क्या है, गैस है। इसका अणुसूत्र कितना होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है कितना, SO2 होता है, जबकि इसका अणुभार की अगर बात की जाए तो अणुभार कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। अभी 64 कैसे होता है, तो सल्फर के अगर अणुभार देखा जाए तो इसका होता है 32। ऑक्सीजन की अगर अणुभार देखा जाए तो ये कितना होता है, 16, ठीक ना। ऑक्सीजन के कितने, 2, तो 2 से गुना कर दिया जाए तो 16 दूना 32, और 32 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। यानी यहाँ से याद रखिएगा कि सल्फर का अणुभार 32, ऑक्सीजन का अणुभार कितना, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की पूछा जाएगा तो अणुभार कितना, 32 गुना कितना, 64। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को किससे, SO2, या एक रंगहीन तीखी गैस वाली गंध है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, SO2 होता है, जबकि इसका अणुभार कितना होता है, 64। 64 कैसे आता है, के लिए इसका निर्माण जो होता है सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर होता है। इसका जो निर्माण होता है सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्या करने पर, यानी सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, जैसे देखिए हमने क्या बताया था कि ऑक्सीजन के साथ जब सल्फर प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड, इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? एक रंगीन तीखी गैस होती है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? SO2। इसका अणुभार कितना होता है? 64। और इसका जो निर्माण होता है तो सल्फर को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? सल्फर डाइ। जैसे सल्फर हो गया और क्या हो गया? ऑक्सीजन। इसको हम जब गर्म किए तो क्या बना? SO2। इसका मतलब है कि क्या बना? सल्फर डाइ क्या? ऑक्साइड। इधर क्या था? सल्फर, इधर क्या था? ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन को साथ मिला के जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? क्लियर, ठीक ना? अब यहाँ देखिएगा, अब हम पढ़े थे सल्फर के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण और क्या? रासायनिक, ठीक ना? तो सल्फर डाइऑक्साइड के इधर भौतिक गुण है तो इधर क्या है? रासायनिक गुण है। तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं कि कमरे के तापमान पर क्या होता है? रंगहीन होता है। यह कमरे के तापमान पर क्या होता है? रंगहीन होता है, ठीक ना? पानी में यह क्या होता है? घुलनशील होता है। हवा से क्या होता है? यह भारी होता है। फिर से, कमरे के तापमान पर क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। पानी में क्या होता है? यह घुलनशील होता है। हवा से क्या होता है? यह भारी होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? तो इसका क्वथनांक 10.06 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका गलनांक जो होता है 75.51 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना? यानी भौतिक गुण क्या? कमरे के तापमान पर रंगहीन, पानी में घुलनशील, हवा से भारी होता है, क्वथनांक 10.06 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गलनांक क्या होता है? 75.51 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके रासायनिक गुण की अगर बात करें तो रासायनिक गुण क्या होता है? इसका रासायनिक गुण ऑक्सीकरण और क्या? अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण भी और क्या? अपचयन दोनों भी। यह क्या? यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह किसका निर्माण करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और ये किसका? सल्फाइड का भी निर्माण करता है और क्या? सल्फेट का भी निर्माण करता है। सल्फाइड का मतलब क्या होता है? SO3 और सल्फेट का मतलब क्या होता है? SO4। SO3 देखिए, SO2 क्या होता है? SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 क्या होता है? SO3 होता है सल्फाइड। SO4 क्या होता है? SO4 होता है क्या? सल्फेट। इसके अगर आवेश की बात की जाए तो इसका आवेश -2 होता है, जबकि इसका भी आवेश क्या होता है? -2। तो एगो SO2, एक SO3, एगो क्या? SO4। अब यहाँ नोट याद रखिएगा, SO2 जो होता है यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, एक वायु प्रदूषण है। कौन सा प्रदूषण है? एक वायु प्रदूषण है। अगर और ये वायु प्रदूषण है, इसलिए क्या होता है? अम्लीय वर्षा होने के कारण बन सकता है। यानी जो अम्लीय वर्षा होने का कारण होता है, किसके कारण होता है? सल्फर डाई क्या? ऑक्साइड के कारण। और यह क्या होता है? एक वायु प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण जब होता है तो याद रखिए, यह मनुष्य और जानवरों के लिए क्या है? हानिकारक गैस। यह मनुष्य और जानवरों के लिए क्या है? हानिकारक गैस है। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है? यह वायु प्रदूषण है। और जब वायु प्रदूषण होगा तो यह मनुष्य के लिए भी या क्या? जानवरों के लिए भी क्या है? हानिकारक। तो हमने पढ़ा भी किसके बारे में? हमने पढ़ा सल्फर के बारे में, सल्फर के रासायनिक गुण, सल्फर के क्या? भौतिक गुण, सल्फर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद हम सल्फर के बारे में, सल्फर डाई क्या? ऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़े तो इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, इसके अणुसूत्र क्या होते हैं, अणुभार क्या होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसका क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, और यह क्या है? वायु प्रदूषण है, यह मनुष्य के लिए लाभदायक है या हानि है। तो हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है सल्फर के प्रश्न, आपको जितने भी अगर प्रश्न आपसे पूछे जाए, उम्मीद है आपसे छूटेगा नहीं। फिर मिलेंगे इसके आगे वाले भाग को लेकर। जब तक जय हिंद।